नीदरलैंड की धरती से पीएम मोदी ने जो संदेश दिया उसका जिक्र करना जरूरी है। पीढ़ियां बदल गईं, देश बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन भारत की संस्कृति और संस्कार अब भी नहीं बदले। एक तरफ भारतीय समुदाय का भव्य पारंपरिक स्वागत रहा, तो दूसरी तरफ युद्ध पर चेतावनी भरा पीएम मोदी का बयान। अब तेजी से बदलते भारत की वैश्विक पहचान के लिए आखिर नीदरलैंड से पीएम मोदी ने दुनिया को क्या संकेत दिया, आज आपको बताएंगे। और इधर मिडल ईस्ट में फिर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। अमेरिका की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की चर्चा ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, जबकि ईरान भी जवाबी तैयारी में जुटा है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इसी पर होगी आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा। और इधर बंगाल की बात करें तो बंगाल में सत्ता बदलते ही सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा एक और चेहरा रहा जो जीत का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। ये चेहरा है सिनेमा से सियासत में छाए मिथुन चक्रवर्ती का। शुभेंदु और मिथुन की एक मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई सियासी संदेश है? पूरी खबर आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। युद्ध विराम की खामोशी अब टूटती नजर आ रही है और दुनिया की निगाहें एक बार फिर अमेरिका और ईरान पर आकर टिक गई है। सवाल बड़ा है, क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 दुनिया को नए युद्ध की आग में झोंकने जा रहा है? आगे क्या होने वाला है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें जो सामने आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर दोबारा बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 नाम से एक नई सैन्य योजना पर काम तेज कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में हालात आग में घी डालने जैसे हो सकते हैं। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी अंतिम फैसला लेने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि चीन से लौटने के बाद उन्होंने ईरान को लेकर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की है। चीन में ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध पर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर लंबी बातचीत की, लेकिन अब भी शांति वार्ता अधर में ही है। दरअसल अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद कुछ समय तक तो हालात शांत जरूर रहे, लेकिन अब अमेरिका का आरोप है कि ईरान उसके शांति प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं ले रहा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह से खोल दे। और यही वजह है कि वॉशिंगटन अब सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हाल ही में साफ संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमला बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल अगले हफ्ते से ही ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन रवाना होने से पहले यहां तक कह दिया था कि या तो ईरान समझौता करेगा या फिर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। सवाल ये है कि अमेरिका के पास ऐसे कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो पहले विकल्प की बात करें तो बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक और मिसाइलें हमला करने के लिए हैं। इसमें ईरान के सैन्य ठिकानों को, न्यूक्लियर साइट्स को और अहम इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप इसके पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी दे चुके हैं, जिस पर पूरी दुनिया में उनकी आलोचना भी हुई थी। अब दूसरे विकल्प की बात करें तो अमेरिकी स्पेशल फोर्स को जमीन पर उतारने का उनका प्लान है, जिसका मकसद है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंचना। लेकिन ये कदम सांप के बिल में हाथ डालने जैसा होगा, क्योंकि इससे सीधा युद्ध भड़केगा। और तीसरा विकल्प जो है वो ईरान के खार्क आइलैंड पर कब्जा करने का है। ये वही इलाका है जहां ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र से माना जाता है, लेकिन ये भी जोखिम भरा है। दूसरी तरफ बात करें अगर ईरान की, तो ईरान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अपने ज़्यादातर मिसाइल ठिकानों को उसने फिर से एक्टिव कर दिया है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो तेल सप्लाई और ग्लोबल सुरक्षा पर ही टिकी हुई है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कूटनीति जीतती है या फिर युद्ध का बिगुल बजता है। और बंगाल भले ही बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन इसकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। विदेशों में भी इस चुनाव की काफी चर्चा है। तभी तो नीदरलैंड में ऑडियंस ने पीएम मोदी के लिए जो नारे लगाए हैं वो भी आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा, बच्चे मांगे माँ की गोदी, बंगाल मांगे नरेंद्र मोदी। ये सुनकर मंच से ही हंस पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त नीदरलैंड में हैं। दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है और इस बीच नीदरलैंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा संदेश दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक तरफ भारतीय समुदाय का जोश हाई है
और दूसरी तरफ युद्ध को लेकर पीएम की चेतावनी है, जिसने ग्लोबल मंच पर हलचल बढ़ा दी है। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे पड़ाव पर नीदरलैंड पहुंचे हैं, जहां द हेग में भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे और मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा था। पीएम मोदी ने भी भारतीय समुदाय का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो भारत में ही हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, वो आप भी सुनिए। और यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहाँ बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, ये एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। तो उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे में शांति ही सबसे बड़ा समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति, संवाद और स्थिरता का पक्षधर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का समय युद्ध का नहीं है, बल्कि विकास और सहयोग का है। नीदरलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति पर भी अपनी बात रखी। आज भारत टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नई पहचान बना रहा है। आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी। और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हां, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। और न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया के सबसे एडवांस
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आज सफलता के साथ भारत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को भी नई ऊंचाई देने की बात कही है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, जल प्रबंधन, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी काफी लंबी चर्चा हुई। पीएम मोदी की डच प्रधानमंत्री और वहां के राजा रानी से भी मुलाकात होनी है। भारत और नीदरलैंड सिर्फ साझेदार ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी हैं। विदेशों में बसे भारतीय भारत की संस्कृति और ताकत का सबसे बड़ा चेहरा है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया पीएम मोदी की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी? ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनके उत्तर में विश्व शांति ही छिपी हुई है। और बंगाल चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सीधे पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती के घर और फिर मिथुनदा के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या इसके पीछे भी कोई राज छिपा हुआ है? सुना है मिथुनदा नाराज हैं। ये भी सच है कि आग बिना धुआं होता नहीं। इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद बंगाल की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल इस मुलाकात के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा मिथुन चक्रवर्ती के उस बयान की हो रही है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मुलाकात के बाद मिथुनदा ने गंभीर अंदाज में कहा था, आपको भी याद होगा, कि अब सरकार बन चुकी है, इसलिए सरकार को उन सभी वादों को पूरा करना होगा जो मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल की जनता से किए। बस यही बयान है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी बीजेपी से, लोगों को उम्मीद थी अपने मिथुन चक्रवर्ती से। लोग इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। किसी ने सरकार को चेताया तो किसी ने जनता के प्रति जवाबदेही का संदेश माना। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती की ये टिप्पणी किसी नाराजगी का संकेत नहीं है बल्कि नई सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। चुनाव प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे बंगाल में बीजेपी के पक्ष में जोरदार कैंपेन किया था। उन्होंने विकास, रोजगार और सुरक्षा को लेकर जनता से कई बड़े वादे किए थे। अब जब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है तो मिथुनदा चाहते हैं कि सरकार कथनी और करनी में फर्क ना करे। इस मुलाकात के कई बड़े सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहला, बीजेपी बंगाल में बंगाली अस्मिता को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती का चेहरा बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुआ। ममता बनर्जी के बाहरी बनाम भीतरी नैरेटिव को तोड़ने में मिथुनदा की भूमिका सबसे अहम रही। दूसरा, शुवेंदु अधिकारी पार्टी के भीतर भी मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि सरकार और संगठन दोनों साथ साथ चलेंगे। मिथुनदा जैसे बड़े चेहरे का समर्थन नई सरकार को ताकत देता है। तीसरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के लिए है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बल्कि सरकार उन्हें पूरी तरह से गंभीरता से लेती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 2-3 वादे मिथुन चक्रवर्ती ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए थे वो कैसे पूरे होंगे और बंगाल सरकार कितनी तेजी से अपने वादों को पूरा करेगी। और क्योंकि राजनीति में जनता सब देखती है और वक्त आने पर हिसाब भी मांगती है, तो अब बीजेपी को तैयारी करनी होगी। नई सरकार है, नए वादे हैं और नए दावे हैं, तो उन सबको पूरा करना होगा। तभी बीजेपी की जो जनता है, जिसने वोट दिया है बंगाल में, वो उस पर भरोसा जता पाएगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।